नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 26 जून 2025 गुरुवार को आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा गया है कि आर्द्रा नक्षत्र में शिव का पूजा करने से, शिव का अभिषेक करने से 1 करोड़ गुना शिव पूजन, शिव अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण के वित्तेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, सूर्य गत्वा महा आर्द्राम मेकम कोटि गुणम भवेत। यानी सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में हो तब कोई व्यक्ति शिव का पूजा करता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का उपासना करता है तो उसके पूजन का फल, उसके अभिषेक का फल, उसके शिव भक्ति का फल 1 करोड़ गुना प्राप्त होता है। ऐसा भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को वरदान दिए हैं। भक्तों, आर्द्रा नक्षत्र का आरंभ 25 जून 2025 बुधवार अमावस्या के दिन सुबह 11:11 से हो रहा है महावीर पंचांग के अनुसार, और आर्द्रा नक्षत्र की समाप्ति 26 जून 2025 गुरुवार को सुबह 10:11 पर हो रहा है। इसी समय अवधि में आर्द्रा नक्षत्र का हम सभी को लाभ लेना है। भक्तों, आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई व्यक्ति शिव का पार्थिव लिंग बना करके पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा भगवान शिव महापुराण में कहते हैं। पार्थिव लिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बना करके यदि आपको बिल्व वृक्ष मिल जावे तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके आप शिव का पूजा करेंगे, शिव का अभिषेक करेंगे तो अनंतम शिव सन्निधौ, उस शिव पूजा का अनंत गुना फल, अखंड फल की प्राप्ति आपकी हो जाएगी। भक्तों, बिल्व वृक्ष के नीचे किया गया कोई भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान वह सिद्ध हो जाता है और वह हमारे साथ रह करके हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है। इतनी बड़ी महिमा है बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्ति का, शिव उपासना का। आर्द्रायाम मार्ग शीर्षे तू यह पश्येन माम मा सुखम। शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं, शिव का जो लिंग स्तंभ था वह अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में ही भगवान शिव स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे, शिवलिंग के रूप में। इसका रंग लाल था। अरुण मतलब लाल, अरुणोदय लिया हुआ, लालिमा लिया हुआ था, तभी से इस प्रदेश का नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। भक्तों, उस समय मार्ग शीर्ष मास था, अगहन का महीना और आर्द्रा नक्षत्र था। उस समय भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को वरदान देते हैं और कहते हैं कि जो कोई भक्त, जो कोई साधक मेरी भक्ति आर्द्रा नक्षत्र में करेगा उसके पूजन का फल मैं उसे 1 करोड़ गुना प्राप्त कराऊंगा। इतनी बड़ी महिमा है आर्द्रा नक्षत्र में शिव पूजन करने का। भक्तों, आप इस दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस के द्वारा शिव के ऊपर अभिषेक कीजिएगा, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अनार के रस के द्वारा आप शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिएगा, इससे भी अखंड लक्ष्मी आपके जीवन में आएगी। पंचामृत से गाय के दूध में काला तिल मिलाकर के अभिषेक कीजिएगा। और गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, इसमें गुप्त संकल्प पूरे हो जाते हैं, गुप्त रोग मिट जाते हैं, गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप गाय के कच्चा दूध में काला तिल मिलाकर के शिव का अभिषेक, पंचामृत से शिव का अभिषेक कीजिएगा, नारियल के पानी से शिव का अभिषेक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि धन, वैभव, यश, कीर्ति सभी कुछ आपको प्राप्त होंगे। भक्तों, यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है तो आप सरसों के तेल के द्वारा अथवा जो नारियल आता है, नारियल के तेल के द्वारा आप शिव के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। इससे शत्रु बाधा से आपकी मुक्ति हो जाएगी। शत्रु आपके जो होंगे वह मित्र बनेंगे। भगवान शिव उसे सद्बुद्धि देंगे, उसकी बुद्धि परिवर्तित कर देंगे और उसके अंदर मित्र का भाव जागृत करेंगे। भक्तों, यदि आप असाध्य रोग, लाइलाज रोग यानी जो दीर्घकालिक रोग है उससे आप परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, आपका शरीर ठीक नहीं रह रहा है, आप बारंबार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर खाते खाते आप थक गए हैं तो भी आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि कुसा जड़ के साथ में मिल जावे तो अति उत्तम रहेगा। जो कुसा होता है दर्भ, उसको रात को बाल्टी में डाल करके छोड़ दीजिएगा। प्रातःकाल उसका जल को छान लीजिएगा और उस जल को ले जा करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा अथवा रुद्राष्टकम के द्वारा आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। आप चाहें तो ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक, रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इससे असाध्य रोग से मुक्ति मिल जाएगी। असाध्य रोग से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए 2 चीज बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बताई है। एक कुशोदक यानी कुशा का जल और दूसरा है हल्दी वाला जल।
इससे क्या होगा कि आपके जो भी रोग होंगे, कष्ट होंगे, शारीरिक पीड़ा होगा, वह सब दूर हो जाएगा। भक्तों, इस दिन आप क्या करेंगे, तो आप केसर का तिलक माथे पर लगाएंगे। इस दिन आप चावल का दान, इस दिन आप गुड़ का दान, इस दिन आप चने के दाल की दान और केले के दान मंदिर में कीजिएगा। कोई ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिएगा, पीला वस्त्र दीजिएगा। और इस दिन आप केसर का डब्बी का दान मंदिर में कर दीजिएगा। विष्णु भगवान के मंदिर में केसर के डब्बी का दान कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होगी। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका शीघ्रातिशीघ्र विवाह का योग प्राप्त होगा। जिन बहन बेटियों के विवाह में विलंब हो रहे हैं अथवा शादी लग जा रही है, टूट जा रही है, सगाई होते होते रह जा रहा है अथवा सगाई होकर के टूट जा रहा है, तो भी ये उपाय से उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र योग बन जाएगा और उनके विवाह में आने वाले संपूर्ण बाधा दूर होंगे। भक्तों, यह गुप्त नवरात्रि के ऊपर आर्द्रा नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। इसे आप अवश्य कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।